बागात मुहैया कर देगा और इसी तरीके से तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। कब होगा ये? तब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे। कितने फायदे हुए? अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से बारिश बरसा देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें औलाद से नवाज देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। इस्तिग़फ़ार के ये फ़वाइद हैं। हम में से कौन नहीं चाहता कि आसमान से बारिश हो? हम में से कौन नहीं चाहता कि रब उसे औलाद से नवाज दे? हम में से कौन ये नहीं चाहता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल में बढ़ोतरी कर दे? और हम में से कौन ये नहीं चाहता कि उसकी फसल हरी भरी हरियाली वाली हो? हम में से कौन नहीं चाहता कि उसके जंगल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश के चश्मे छोड़ दे? कौन नहीं चाहता कि उसकी जमीन में नीचे से बारिश के पानी के चश्मे फूट पड़े? कौन नहीं चाहता? हर चाहता। लेकिन ये कब मुमकिन है? कि जब बंदा इस्तिग़फ़ार करे। दूसरा, रिज़्क़ में बरकत का दूसरा सबब क्या है? तक़वा। तक़वा के बारे में इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह उसको क्या करता है? मुश्किलात में से निकाल देता है। कोई ना कोई ऐसा रास्ता पैदा कर देता अल्लाह रब्बुल आलमीन कि उसकी मुश्किलात आसानी में तब्दील हो जाती है। ये किसके जरिए? तक़वा के जरिए। ये तब मुमकिन है कि जब बंदा अल्लाह ताला से डरता है। जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, उठते बैठते चलते फिरते तन्हाई में लोगों के दरमियान अपने मुआमलात में हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है कि मैं ये जो अमल कर रहा हूं ऐसा ना हो कि ये रब की बताए हुए तरीके के खिलाफ, ये रब के भेजे हुए नबी के तरीके के खिलाफ, ये ऐसा ना हो। इंसान डरता है। तो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी पैदा फरमा देता है। और इसी तरीके से वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ दे देता है उसको इतना और इस तरीके से कि उसको पता भी नहीं चलता। ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ अता कर देता है। कि ये कब मुमकिन होगा? जब बंदे के अंदर रब का तक़वा हो, जब बंदा रब से डरने वाला हो। हम अगर नाफरमानी पे नाफरमानी किए जा रहे हैं, गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हैं, और अगर दूसरी तरफ हम अगर तक़वा का दावा करें तो हम अपने दावे में खोखले कि देख, क्योंकि जो रब से डरने वाला होगा, जो अपने रब से डरने वाला होगा, वो कोई भी ऐसा अमल नहीं करना चाहेगा जो इंसान को नाफरमानों में शामिल कर दे। कोई ऐसा अमल नहीं करेगा। उसकी कोशिश तो ये रहेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बस उससे राजी हो जाए। इसी तरीके से इबादत में इन्हिमाक, तीसरा सबब जिसके जरिए से रिज़्क़ में बरकत होती है। आप इबादत ऐसी करें कि इबादत में मुनहमिक हो जाए। हमारी इबादतें खोखली, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में दिल नहीं है, दुआ मांग रहे हैं, दुआ के अंदर हमारा दिल ही नहीं है, नमाज में हम खड़े हैं लेकिन हमारा जहन और दिमाग कहीं और चल रहा है, हम दुआ में हैं लेकिन हमारा जहन हाजिर नहीं है। ऐसी इबादत रब के यहां काबिल कबूल नहीं है। जब तक हमारी इबादतें महज रब के लिए नहीं होगी, जब तक हम अपनी इबादत को अल्लाह के लिए खालिस नहीं करेंगे, हमारी इबादत काबिल
हिसाब से हमारे रिस्क में भी तंगी आ जाएगी। अगर हमें अपने रिस्क के अंदर बरकत लाना है तो हमें इबादतें महज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करते हुए करना होगा। बहरहाल चौथी चीज क्या है? अल्लाह पर भरोसा। हमारा भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए। आज के आलम में मैं बता दूं हालात क्या है। हम जो दावा करते हैं मैं बता दूं हालात क्या है। इलेक्शन का दौर, आप बात करें। मेरे एक शख्स को कहा कि आप अपनों के पास रहिए। उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मौलाना, जरूरत यह है कि मैं फलां के साथ रहूं। वजह यह है कि वो बीजेपी से अटैच है, उससे हमारे बहुत से मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। रब पर हमें भरोसा कर, जो उन सब में सबसे बेहतर हो, जो उन सब में रब से ज्यादा नजदीक हो, जो सौमो सलात का पाबंद हो, जो ज़कात का पाबंद हो, जिसने इस्तिताअत के साथ हज अदा कर दिया हो, जो उलमाए किराम से मोहब्बत करता हो, जो दीनदारों से मोहब्बत करता हो, हमें ऐसे शख्स से मोहब्बत होनी चाहिए। ये शरीयत का तकाजा है। एक वाक़या सुनाऊं मैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक शख्स अपनी बस्ती को छोड़कर दूसरी बस्ती के लिए निकल जाता है। रब आसमान से एक फरिश्ता भेजता है, जिस रास्ते से वो गुजरने वाला होता है फरिश्ता उसी रास्ते में बैठ जाता है। जब उस शख्स की मुलाकात उस फरिश्ते से होती है, फरिश्ता पूछता है कि किधर जाने का इरादा है। उसने कहा मैं फला बस्ती में जा रहा हूं। फरिश्ता बोला क्यों? इसलिए कि उसमें एक अल्लाह का बंदा रहता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, मैं उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। फरिश्ता उससे पूछता है कि क्या उसका तेरे ऊपर एहसान है जिसको उतारने के लिए तू जा रहा है? वो शख्स कहता है कि उसका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है जिसको मैं उतारने के लिए जा रहा हूं, बल्कि मैं इस वजह से जा रहा हूं। वो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मैं मजीद फजीलत बता दूं इसकी कि वो शख्स अर्श के नीचे साए में रहेगा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करता है। मतलब यह कि जो मोहब्बत उस शख्स से करता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है ऐसा शख्स, और उस शख्स से दुश्मनी करता है जो अल्लाह से दूरी इख्तियार किए हुए है, जो अल्लाह का दुश्मन है। यानी अल्लाह के से मोहब्बत करने वाले से जो शख्स मोहब्बत करता है और अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले से दुश्मनी रखता है, ऐसा शख्स अर्श के नीचे साया उस दिन पाएगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था
तो उस शख्स का क्या कहना कि बीजेपी की वजह से इनसू ताल्लुक राखना पड़े, जबकि शरीयत में खालिस ये है कि दीन के मामले में कोई समझौता नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्ती से यह हुक्म दिया गया कि दीन के मामले में हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं। हर चीज का समझौता हो सकता है, लेकिन दीन का समझौता नहीं हो सकता। मोअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, तो जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखें। अगर कोई परेशानी आ जाए तो हम रब की बारगाह में जाएं, रब के सामने हाथ फैलाएं कि रब तेरे सिवा कोई परेशानी को टालने वाला नहीं है, तेरे सिवा कोई परेशानी को हमारी तरफ से हटाने वाला नहीं है। रब मैं तेरे सामने हाथ फैलाए हुआ हूं, रब मेरे ऊपर परेशानियां आई हुई हैं, रब तो इन परेशानियों को मुझसे दूर कर दे। जब हम रब के सामने हाथ फैलाकर रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आजिज़ी के साथ दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हमारे साथ रहेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के साथ होता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करता है, क्योंकि रब अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, यहां मैं जिक्र कर दूं इस बात को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें इरशाद फरमाया है कि अगर तुम अल्लाह पर इसी तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक है, तो वो तुम्हें ऐसे ही रिस्क देगा जैसे वो परिंदों को रिस्क देता है। यानी परिंदा सुबह जब अपने घोंसले से निकलता है तो वो भूखा होता है, लेकिन जब शाम को वापस आता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। ये रब का वादा है अपने उन बंदों के लिए जो रब पर भरोसा रखते हैं। वो तुम्हें भूखा सुबह बिस्तर से उठाएगा जरूर, लेकिन शाम को वो तुम्हें भूखा नहीं सुलाएगा, बशर्ते कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा होना चाहिए। पांचवा क्या है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। हमारी सोच जो आज की ये है कि अगर पैसा हमारे जेब में जो रखा है, हमारी सोच ये रहती है अगर ये दे दिया तो मेरा जो काम हल होने वाला है वो नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। आप जानते हैं एक साइल आया और उसने सवाल किया हजरत अली से। हजरत अली ने अपने बेटे को भेजा, जाओ अपनी अम्मा से ले आओ, कुछ इसको दे दो। मां ने जवाब दिया कि घर में जो है उसके जरिए हमारे महीने का खर्च आसानी से चल सकता है, अगर उसमें से दे दिया तो फिर वो महीना पूरा नहीं हो पाए। उसने दोबारा भेजा और कहा कि अब जो कुछ है उसको सबको ले आओ। दे दिया, क्योंकि हजरत अली को भरोसा था, रब के ऊपर तवक्कुल था कि देगा तो रब ही। और ये हकीकत है, आप लाख कोशिश कर लें, अगर रब ये चाहे कि इसको नहीं देना है तो नहीं मिलेगा। अगर कोई बंदा लाख कोशिश करे कि इसको ये चीज नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रब ने फैसला कर लिया कि इसको ये मिलेगा, ये चीज मिलेगी, तो उसको मिलकर ही रहेगी। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हदीस में है मा नक़सत सदक़तुम मिन माल, सदका और खैरात करने से माल में कुछ कमी नहीं होती, कुछ कमी नहीं होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ाता है। आपने
29वें पारे का बाग वालों का। बाग वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़माया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूब बाग में बरकत अता फरमाई, खूब। कब तक? जब तक वो उसमें से मिस्कीनों को खर्च करते रहे। लेकिन वालिद का इंतकाल हो जाता है। हमने देखा है कि बहुत से ऐसों को जो खर्च करते थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया उनकी औलाद ने खर्च करना बंद कर दिया। हमने इसके उल्टा भी देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो खुद नहीं खर्च करते थे, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया अब उनकी औलाद को खर्च करती थी। हमने देखा। बहरहाल बाग वालों का वालिद का इंतकाल हो गया, लड़के बाग का मालिक हो गए। अब उन्होंने फैसला किया कि हमारा जो बाग था वो बेवकूफ था। अगर वो इस तरीके से इस माल में से खर्च नहीं करता, मिस्किनों को ना बांटता, तो हम और ज्यादा मालदार हो जाते। चुनांचे जब ये उसका मालिक हो गए, इन्होंने फैसला किया कि अब इसमें फल पक चुका है और इसमें से अब मिस्किनों को हम कुछ नहीं देंगे। उन्होंने रात में ये फैसला किया और रब ने फैसला कर दिया कि हम इनको इसमें से कुछ नहीं देंगे। उन्होंने फैसला किया था कि हम इसमें से मिस्किनों को कुछ नहीं देंगे और रब ने फैसला किया कि हम इनको कुछ नहीं देंगे इसमें से। चुनांचे वो रात में जागे और जाकर बाग की तरफ चले। अब जहां बाग था वो वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि लगता है हम रास्ता भूल गए, क्योंकि वो बाग तो यहां है ही नहीं। यहां तो बाग था, बाग यहां है ही नहीं, इसका मतलब हम रास्ता भूल गए। तो रब ने इरशाद फरमाया तुम रास्ता नहीं भूले, बल नहनु महरूमून, बल्कि महरूम कर दिए गए। तुमने ये फैसला किया कि हम मिस्किनों को आज कुछ नहीं देंगे। हमने ये फैसला कर दिया अगर तुम मिस्किनों को नहीं दोगे तो हम तुम्हें भी नहीं देंगे। मतलब ये हुआ कि जब तक बंदा खर्च करता रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें और ज्यादा बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तवक्कुल होना चाहिए अपने रब पर, भरोसा होना चाहिए अपने रब पर। रब बढ़ाता है, रब का वादा है। जब रब बढ़ा रहा है तो हमको खर्च करने में एतराज क्या है, हर्ज क्या है? अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें देने वाला बना दिया है। ऐसे भी बहुत से बाजारों में मिल जाएंगे जो भीख मांग रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान माने, उसका शुक्र अदा करें कि रब ने हमें ऐसा बना दिया कि हम चार दीवारी के अंदर एक मकान और छत वाले मकान के अंदर आराम से सोते हैं। आप नजर दौड़ाइए, हिंदुस्तान की कितनी तादाद फुटपाथों पर आराम करती है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जब शुक्र अदा करोगे अल्लाह उसमें और ज्यादा देगा। तो हमको तो खुश होना चाहिए कि इस साल हमारी ज़कात 1 लाख निकल रही है, तो अगले साल 10 लाख निकला तो अल्लाह इतनी बढ़ा दे, उससे अगले साल अरबों में निकले। रब तू देता रहे, हम देते रहेंगे तेरे माल में से, हमें क्या हर्ज। लेकिन भरोसा नहीं। जब भरोसा नहीं है तो रब अब हमको महदूद कर देता है, तंगदस्ती में, परेशानियों में, इन तमाम में मुलव्विस कर देता है। क्या आप ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तंगदस्ती, मुसीबतें, परेशानियां ये तमाम हमारे घर के अंदर लाता रहे, या आप ये चाहते हैं कि रब की बरकत का हमारे घर के अंदर नुज़ूल हो? ये हम और आपको सोचना है। इरशाद फरमाया वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। जो तुम खर्च करते हो
अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जगह में और ले आता है। हमने 10 रुपए खर्च किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जगह फिर ले आएगा। और वो खैरुर राज़िकीन, वो सबसे बेहतर रिज़्क अता करने वाला है। दूसरे वादा किया वो देगा। आप खर्च करके तो देखें, आप रब पर भरोसा करके तो देखें, रब पर भरोसा करें, रब पर भरोसा करने की आदत डालें। इस खोखले ईमान से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तालिब इल्मों पर खर्च करना, तालिब इल्मों पर अब हम खुद तालीम हासिल नहीं कर सके, रब ने हमें नवाज रखा है, तो जो इल्म हासिल कर रहे हैं उन पर खर्च करें। 2 भाई थे, वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बड़ा भाई था, वो मजदूरी करता था, छोटा भाई था, वो इल्म हासिल करता था। अब बड़े भाई ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं जो कमाता हूं उसमें मेरी मदद नहीं करता। तो क्या इरशाद फरमाया कि तुम्हें जो मिल रहा है वो इसी की बरकत से मिल रहा है। हो सकता है जो तुम्हें मिल रहा है इसी की बरकत से मिल रहा हो। तो इसलिए ये ना सोचे कि जो हम खर्च कर रहे हैं ऐसा ना हो, ये ऐसे ही जा रहा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है इन्हीं की बरकत से हमें नवाज रहा। तो इसलिए तालिब इल्मों पर खर्च करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए बहुत से वसाइल पैदा कर देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रिस्क में बढ़ोतरी कर देगा। यह रब का वादा है। अगर हमको अपने रिस्क में बरकत पैदा करना है, अपनी रिस्क को बढ़ाना है, माल को बढ़ाना है, तो तालिब इल्मों पर खर्च करना सीखे। इसी तरीके से वालिदैन के साथ सिला रहेगी, इसके जरिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माल में बढ़ोतरी करता है। अगर हमें अपने माल में बढ़ोतरी कराना है, अपने माल को बढ़ाना है, तो वालिदैन के साथ सिला रहमी करें, वालिदैन को खुश रखें, वालिदैन को नाराज ना करें। बहरहाल इरशाद फरमाया, जिसे उसात रिज्क और दराज़ी उम्र चाहिए, जो रिज्क में उसात चाहता हो, जो रिज्क में कुशादगी चाहता हो, जो रिज्क में बढ़ोतरी चाहता हो, जो अपनी उम्र में बढ़ोतरी चाहता हो, तो उसको चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करे। अगर कोई अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करता है, उनकी खिदमत करता है, उनके साथ नरमी से पेश आता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतों को महसूस करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी रोज़ी में बढ़ोतरी पैदा करता है। अगर हमको अपने रिज़्क में बढ़ोतरी चाहिए, कुशादगी चाहिए, तो हमें अपने वालिदैन के साथ सिला रहमी करना होगा, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आना होगा। नंबर 9 क्या है कि हम दुआ करें। हम दुआ करें, दुआ के जरिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क को बढ़ा देता है। हमें दुआ करें रब से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जायज़ तरीके से अता कर, जायज़ तरीके से अता कर। अगर हम जायज़ तरीके से दुआ करेंगे जायज़ तरीके के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता कर देगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये कुछ असबाब थे जो मैंने आपके सामने रखे, जिनके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन रिस्क में बढ़ोतरी कर देता है। अगर हमें रिस्क में बढ़ोतरी चाहिए, मैं फिर वो असबाब गिना दूं
नंबर एक, तौबा इस्तिगफार का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से माल को बढ़ा देता है। नंबर दो क्या है कि हम इबादत में इन्हिमाक के साथ इबादत करें। हम अपनी इबादतों को इन्हिमाक के साथ अंजाम दें, यानी हम उनको खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही अदा करें। नंबर दो, तकवा, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहें। नंबर 5 पे क्या है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करें। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माल को बढ़ा देगा। इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह ताला माल को बढ़ा देगा। इसी तरीके से हम तालिबे इल्मों पर खर्च करें, तालिबे इल्मों पर खर्च करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माल को बढ़ा देगा। इसी तरीके से हम खरीदो फरोख्त में सच बोले, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, सच बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढेर को देखा, जैसे ढेरी लगी रहती है हमारे, आपने अंदर हाथ डाला, जो खिजूर की क्वालिटी ऊपर थी वो अंदर नहीं थी, आपने कुछ नमी अंदर महसूस की। इरशाद फरमाया कि क्यों ना तुम, बेहतर ये होता कि जो अंदर नमी वाला खजूर था उसको ऊपर डाल देते, जो अच्छा वाला था उसको नीचे डाल देते, ताकि लोग धोखा ना खाते। हमारी अक्सर होता, हमारे आप देखें जब फसलें उतरती हैं, प्याज की फसल है तो बेहतरीन प्याजों को ऐसी जगह जमाएंगे जहां से ऐसा लगे कि इसके अंदर तो बहुत बेहतरीन प्याज। गाजर की फसल हो, मूली की फसल हो, टमाटर की फसल हो, या ऐसी जितनी भी फसल है उनमें यही सब धोखाबारी, बेहतरीन चीज को ऊपर जमाएंगे ताकि ऐसा लगे कि ये बहुत बेहतरीन ढेरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई ऐसे धोखा देता है, वो हम में से नहीं है, जो नबी के रास्ते से नहीं है, जो नबी के तरीके के खिलाफ है, फिर उनका अंजाम क्या होगा हम और आप जानते हैं। इसी तरीके से हमें माल बढ़ाना है तो हमें चाहिए कि वालिदैन के साथ सिला रहमी करें। अगर हमें माल बढ़ाना है तो हलाल रिज़्क की कुशादी के लिए दुआ करते रहे। यही मेरा मुख्तसर से जुमा का खुतबा है कि इन तरीकों और इन असबाब के ज़रिए से हम रब से अपने रिज़्क में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर इनके खिलाफ है तो हम, इसका मतलब यह है कि हम गैर शरई तौर से अपने रिज़्क को बढ़ा रहे हैं, जो बढ़ जाता है। गैर शरई तरीके से भी आप अपने रिज़्क को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो ATM तोड़कर, OLX काट कर, और दूसरी तरीके हैं बहुत से। माँ बाप खुश है, औलाद ला रही है, खुश है, वो भी तरीके हैं, लेकिन उनके अंदर रब की बरकत नाज़िल है। पैसा तो आ जाता है, घर में बेचैनी, झगड़ा, फसाद, मुकदमेबाजी, अफरा तफरी, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं साथ में। तो आप है, अगर हलाल तरीके से अगर रिज़्क को बढ़ाना है तो ये जो चंद तरीके मैंने आपके सामने रखे, इनको इख्तियार करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत को सही तरीके से पहचानने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह हमें मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमा दे, ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि कुरान शरीफ की ये आयत है, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। जहन्नमी क्या कहेगा कि अगर हम अच्छी तरीके से सुनते समझते तो आज जहन्नमी ना रहते। तो हम और आप खुतबे सुनते रहते हैं, दर्स सुनते रहते हैं, तालीम सुनते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको समझें। क्या शरीयत यही चाहती है जैसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं? ये समझने की ज़रूरत है। क्या ये तरीक़ा जो हम इख्तियार किए हुए हैं ये हमारी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर कर देगा, आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर कर देगा?
ये सब समझने की जरूरत है। अगर हमने सिर्फ सुना और समझा नहीं, अमल के मैदान में नहीं आए, तो हम यही कहेंगे कि वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अगर हम सुन लेते, समझ लेते तो जहन्नमी ना होते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से हर बंदे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल करीम व इन्नहु जव्वादुन वलिकुम।